बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। अब ये स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, इनको हम स्टेशनरी वेव्स क्यों कहते हैं, ये तो हम लेक्चर में आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर दे फॉर्म स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। कहता है कि अगर दो हमारे पास वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक इधर ट्रैवल कर रही है, एक इधर ट्रैवल कर रही है। अब ये दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। अब इन स्टेशनरी वेव्स में कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो बुक वाले ने ना शुरू में ये खौफनाक सी पिक्चर आपको दी हुई है। अब कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन नहायत ईजी है, जस्ट ध्यान इधर करना है। तो ये हमारे पास क्या है, दो वेव्स हैं। एक ऊपर वाली वेव किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, और ये जो नीचे वाली वेव है ये किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। अब ये जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगे, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। अब ये जो ऊपर वाली सारी डायग्राम है ना, ये बुक वाले ने क्या किया, ये स्क्रीनशॉट खींचे हुए हैं। ये क्या किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स खींचे हुए हैं। अब किस तरह से खींचे हुए हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए मैंने ना कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये ग्रीन कलर की जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब वेव्स ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरती जाएंगी और मैं जहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पर ऐसे स्क्रीनशॉट खींचता जाऊँगा, और वही स्क्रीनशॉट मैंने ऊपर ये ऐसे डिस्प्ले किए हुए हैं और इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। तो किस तरह से स्टडी करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए मैं स्क्रीनशॉट कहाँ पर खींचूंगा, t इज इक्वल टू 0 पे खींचूंगा, t इज इक्वल टू t/4 पे, t इज इक्वल टू t/2 पे, t इज इक्वल टू 3t/4 पे और t इज इक्वल टू t पे मैं खींचूंगा। अब ये टाइम पीरियड क्या है, कैसे हम खींचेंगे वो चीज़ देखते हैं। पहले टाइम पीरियड का हल्का सा बस बता दें कि यहाँ पे यहाँ पर टाइम पीरियड 0, यहाँ पर t/4, यहाँ पर t/2, यहाँ पर 3t/4 और यहाँ पर पूरा t। तो ऊपर वाली वेव का इतना हिस्सा और नीचे वाली वेव का इतना हिस्सा जब इधर से इधर ट्रैवल कर जाएंगे तब मैं कहूँगा कि टाइम t/4 गुजर चुका है। अब ऊपर वाली वेव का इतना हिस्सा और नीचे वाली वेव का इतना हिस्सा, मतलब t/2 टाइम गुजरने के बाद वो जितने इस पॉइंट से आगे या पीछे इधर गुजरेंगे तो फिर मैं एक और स्क्रीनशॉट खींचूंगा। यानी कि इतने टाइम पर मैंने स्क्रीनशॉट खींच के ऐसे ऊपर चिपकाते जाना है और फिर उनको हम स्टडी करेंगे। तो आसान सा है, जस्ट ध्यान इधर करना है, नहायत आसान है। देखिए ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इन्हीं पॉइंट्स पर मैंने क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है। अब किन किन पॉइंट्स पर मैंने स्क्रीनशॉट खींचना है वो चीज़ देखिए। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे खींचना है। इन पॉइंट्स पर मैंने क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचने हैं। इसी तरह नीचे वाली वेव को भी मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। और हमेशा एक दो बातें बस याद रखनी है ये समझने के लिए कि नीचे वाली वेव इधर जा रही है, ऊपर वाली वेव इस तरफ जा रही है। और ये पॉइंट्स जब मैं कहूँ ना कि मैं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉइंट 1 को देख लें, बाकी को फिलहाल छोड़ देना है, ठीक है, समझने के लिए। तो देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी वेव यहाँ पर है, ये 1 पॉइंट और मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए किस तरह की वेव है, ऊपर वाली ये और नीचे वाली ऐसे, तो इन दोनों को आपस में मिलाओ तो ये बन गई। पहला स्क्रीनशॉट किस तरह, इसी तरह का नहीं है, कितने पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब देखते हैं टाइम t इज इक्वल टू t/4 पे क्या होगा। t/4 का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ इतने हिस्से की, जस्ट इतने हिस्से की, ठीक है। तो t/4 गुजरने के बाद इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 2 पॉइंट किधर आएगा, इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। क्यों, t/4 गुजरने के बाद ये वाला हिस्सा इधर आ रहा है क्योंकि ये वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है। अब इसका ये वाला हिस्सा t/4 गुजरने के बाद ये जो 2 पॉइंट है ये इधर पहुंच आएगा। यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली वेव के भी ऊपर वाली वेव के भी। 2 पॉइंट इधर आया, इसका 2 पॉइंट इधर गया, तो जब 2 पॉइंट इधर आया तो ऊपर वाली वेव किस तरह की हुई, कुछ ऐसे,
क्योंकि मैंने जस्ट ग्रीन लाइन पे स्क्रीनशॉट खींचना है, बस जस्ट ग्रीन लाइन पे। तो ऊपर वाली वेव यहाँ से अब, और नीचे वाली 2 पॉइंट किधर गया था, इधर। ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है ना, तो 2 पॉइंट इधर। अब यहाँ पर ग्रीन कलर पे ग्रीन लाइन पे मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर पहुँचा है, ये चीज़, ठीक है। अब टाइम है t/2 गुजरने के बाद, टाइम है t/2 गुजरने के बाद मज़ीद t/4 इस तरफ आएगा और इस नीचे वाली वेव का इस तरफ जाएगा। तो देखते हैं, मतलब अब ये 3 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी और यहाँ पर ये 3 पॉइंट। पहले मैंने 1 की बात की, फिर मैंने 2 की बात की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस 3 की और इस 3 की। बस बाकियों को छोड़ दें, एक इस पॉइंट को याद रखें, एक इस ग्रीन लाइन को याद रखें। ये वेव किस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो ये 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। जब ये 3 पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ से फिर ऐसे नहीं शुरू होगा, ओके हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं t/2, ये देखें ये वेव कैसे शुरू हो रही है, यहाँ से, क्योंकि अब 3 पॉइंट इधर आ गया है, तो उस ग्रीन कलर पे मैंने स्क्रीनशॉट किया है, तो ये वेव यहाँ से। अब ये 3 पॉइंट किधर जाएगा, इधर, क्योंकि ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है। ये 3 पॉइंट चलता 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 इधर, और यहाँ पे ये 3 पॉइंट कैसे है, ऐसे नीचे से ऐसे शुरू हो रहा है। तो ये ऐसे पूरी वेव 3 पॉइंट्स में ऐसे चलते चलते इधर, तो ये देखें ये ऐसे नीचे से नहीं शुरू हो रहा, ओके हो गया। अब जल्दी से 4 पॉइंट का देखते हैं। अब ये 4 पॉइंट इधर आएगा, कितना टाइम, 3t/4 गुजरने के बाद 4 पॉइंट इधर आएगा, और ये वाला 4 पॉइंट इधर आएगा। तो पहले ऊपर वाली वेव को देखते हैं। 4 वाला पॉइंट इधर आएगा, मतलब यहाँ से अब वेव शुरू होगी। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट खींचना है, तो यहाँ से वेव शुरू होगी 3t/4 गुजरने के बाद। अब जब यहाँ से शुरू होगी तो ये हमारे पास पॉइंट किधर आ रहा है, t/2 गुजर गया, यहाँ पर 3t/4 पे, 3t/4 पे देखें ये चीज़, तो ये वेव कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। ये 4 पॉइंट इधर आया, ये वेव आगे ट्रैवल करती जा रही है ना, तो वेव कुछ ऐसे, क्योंकि ये 4 पॉइंट इधर आ गया और मैंने इधर स्क्रीनशॉट खींचा है, ठीक है। अब नीचे वाला देखें, ये 4 पॉइंट किधर आ गया, ऐसे ऐसे ट्रैवल करता हुआ वेव आगे जा रही है ना, तो ये 4 पॉइंट इधर, अब ये ऐसे, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 4 पॉइंट ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके क्या। इसी तरह t=t पे दूसरा। तो इस तरह से हमने क्या किया हुआ है कि इन टाइम पीरियड्स में हमने ऐसे स्क्रीनशॉट खींचे हुए हैं इन दोनों वेव्स के, ठीक है। और अब हम इनको स्टडी करेंगे। अब हम इन दोनों को ना ऐसे मिला देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और हमने देखना है कि ये जो मैंने पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों वेव्स को मैंने ऐसे पॉइंट दिए। इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो चीज़ देखते हैं हम ना। मैं अब नीचे वाली को रेस करो, होप्स हो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो इस तरह के ना हमने स्क्रीनशॉट खींचे, t/4 इधर आया, ये t/4 इधर आया, ये t/4 इधर आया, ये t/4 इधर आया, पूरी वेव ऐसे इधर आ गई। तो ऐसे स्क्रीनशॉट खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। ये वेव्स अपने अपने मज़े से ऐसे ट्रैवल करती जा रही है, करती जा रही है, और मैं स्क्रीनशॉट खींचता जा रहा हूँ और खींचता जा रहा हूँ और इधर डिस्प्ले करता जा रहा हूँ। और वो मैंने डिस्प्ले की कितना, जब टाइम t गुजरने के बाद पूरी एक वेव कंप्लीट है, ये वाली इस तरफ गई और ये वाली इस तरफ गई, ठीक है। याद रखें कि ये ऊपर वाली वेव किस तरफ जा रही है, इस तरफ, और ये वाली वेव किस तरफ जा रही है, इस तरफ, ठीक है, याद रखना है। तो नीचे वाली को आप रेस करें क्योंकि यहाँ पर हमने एक और काम करना है। हो सके आप ये जो स्क्रीनशॉट वाली कहानी है ये आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ये मैं ना इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये इसकी है, यहाँ से ये इसकी है, यहाँ से ये इसका है और ये इसका, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ कौन कौन से पॉइंट पर 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे वेव्स का पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है। पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब भी मैं कहूँ ना मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मतलब है उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और किस तरफ है, इसका मतलब ये होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा 1 3 5 और 7 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपने देखना है। कब, जब ये दोनों वेव्स ऐसे आपस में मिलेंगी तभी तो वो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। तो देखते हैं 1 वाला पॉइंट 1 से मिलेगा तो 1 इधर, ये वाला पॉइंट 3, ये वाला पॉइंट 5, ये वाला पॉइंट 7, ओके हो गया। अब इसमें देखें 1 से मिलेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा।
कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। इसको एक और पॉइंट इधर दे दें, यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 6 है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ पर देख रहे हैं, जस्ट 1, 3, 5 और 7 पे, बस बाकी अभी हम किसी की बात नहीं कर रहे। अब 1 पे देखें डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, 3 पे देखते हैं क्योंकि हम जस्ट इन पे देख रहे हैं। 3 पे देखते हैं, 3 वाला पॉइंट ये किधर है, मीन पोजीशन पे, ये वाला भी किधर है, मीन पोजीशन पे। तो जब ऐसे ही आपस में मिलेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट फिर 0, यानी कि 3 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0। 5 पे देखने हैं, 5 किधर है, मीन पे, 5 किधर है, मीन पे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मीन पे ही रहेंगे, 5 पे फिर डिस्प्लेसमेंट 0। 7 किधर है, मीन पे, 7 किधर है, मीन पे, मिलेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब 0। मतलब 1, 3, 5, 7 पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगली का देखते हैं, इस पे देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ओके, हम कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, किन पॉइंट्स का, 1, 3, 5, 7, जस्ट इनका। 2, 4, 6 का बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले 1 का, 1 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रफ, और 1 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रस्ट। और जब ये क्रस्ट दोनों आपस में मिल रही है ना, ये क्रस्ट इस ट्रफ से मिलेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0, यानी 1 पे फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा 3 पे देखते हैं, 3 पे देखिए क्या आ रहा है, क्रस्ट, और यहाँ पर 3 पे क्या आ रहा है, ट्रफ, दोनों आपस में मिलेंगे फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। 5 पे देखते हैं, 5 पे क्या आ रहा है, ट्रफ, 5 पे क्या आ रहा है, क्रस्ट, आपस में मिलेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट 0। 7 पे क्या आ रहा है, क्रस्ट, 7 पे क्या आ रहा है, ट्रफ, आपस में मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट फिर 0। मतलब 1, 3, 5, 7 पे डिस्प्लेसमेंट फिर 0 आया। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 2 और 3 और 5 और 4, 5, 6 और 7, हम कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, किन पॉइंट्स का, 1, 3, 5, 7 का। 1 इससे मिला, 3 फिर दोनों मीन पोजीशन पे, 5 मीन पोजीशन पे, 7 दोनों मीन पोजीशन पे, फिर डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंट्स पे 0। तो इस पे, इस पे, इस पे और इस पे फिर डिस्प्लेसमेंट 0। इसी तरह किसी भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर भी 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या है 4, 5, 6, 7। तो हमेशा जो 1, 3, 5 का, यहाँ पर भी देखें क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, 3 पे क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, 5 पे क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, 7 पे क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है। यहाँ पर 1, 3, 5 और 7 मीन पोजीशन पे है, मतलब फिर डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमेशा 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 इन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का क्या आ रहा है, 0। यानी कि 1, 3, 5, 7 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं इन दोनों वेव्स के मिलने से जो स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, उस पे 1, 3, 5, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 आ रहा है। मतलब इन पॉइंट्स पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा। ओके हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट 2, 4 और 6 पे। ये ख़त्म अब, क्योंकि बचते तो वही पॉइंट है। किस पे अब हम देख रहे हैं, किस पे अब हम देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 4 और 6 पे, जस्ट 2, 4 और 6 पे। एक और लाइन यहाँ पर लगा देते हैं हम, इतनी। ओके हो गया। तो इधर क्या था 2, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 6 है। तो इन पॉइंट्स पर अब हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। 2 पे देखिए, 2 पे क्या है, क्रस्ट, यहाँ पर क्या है क्रस्ट। तो क्रस्ट से मिला है, क्रस्ट से मिला है तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम देख के आ चुके हैं। क्रस्ट से मिलेगा तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं एक एरो शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। ओके 4 पे देखिए, 4 पे क्या हो रहा है, ट्रफ से मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड हाई होगा नीचे की तरफ। लेकिन 6 पे क्रस्ट से मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड हाई होगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट वेव का देखते हैं। जब नेक्स्ट वेव का देखेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 6 है, क्योंकि हम जस्ट 2, 4 और 6 पे देख रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं। 2 पे देखिए मीन पोजीशन पे है 2, यहाँ पर भी मीन पोजीशन पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0। यहाँ पर 4 क्या है, मीन पे, यहाँ पर भी 4 मीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहाँ पर भी 0। 6 क्या है, मीन पे, यहाँ पर 0, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 0, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ओके हो गया।
नेक्स्ट पे देखते हैं, इस पे आ जाएं, इस पे आ जाते हैं। इस पे आए तो जब 2 पे देखते हैं, ट्रफ से मिल रहा है, इससे पहले लिख लें 2 4 6 है। यहाँ पे देखिए 2 पे ट्रफ से मिल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पार्टिकल मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम होगा। 4 पे देखिए क्रस्ट से मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। 6 पे देखिए ट्रफ से मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ओके हो गया, क्योंकि 2 4 6 पे ये हम जस्ट देख रहे हैं। जब इधर हम आते हैं तो फिर से 2 4 6। अब इस पे देखते हैं, जब यहाँ पर 2 पे देखा तो मीन पे है 2, ये यहाँ पे भी 2 मीन पे है तो 0, 4 मीन पे है 4 मीन पे है तो 0, 6 मीन पे है 6 मीन पे है तो 0। अच्छा, जब इस पे देखा हमने 2 4 और 6, जब इस पे हमने देखा है तो इस पे कैसा है, 2 पे क्रस्ट से मिल रहा है तो ऊपर एरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। 4 पे ट्रफ से मिल रहा है, नीचे एरो कर दो। 6 पे क्रस्ट से मिल रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके हो गया। यानी अगर यहाँ पर आप गौर करें तो 2 4 और 6 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। बेशक यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 में से ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। बेशक यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है या यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कौन से पॉइंट्स पर मिल रहा है, 2 4 6 पे। तो आप कहेंगे कि पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट 1 3 5 7 पे हमेशा 0 और 2 4 6 पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके हो गया। तो यहाँ से ना 2 टर्म्स निकलती हैं, नोड्स और एंटी नोड्स है, नोड्स और एंटी नोड्स है। अच्छा, जहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो द पॉइंट्स इन द स्टेशनरी वेव्स वेयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0 आर कॉल्ड नोड्स। स्टेशनरी वेव्स में वो पॉइंट्स जिन पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। अब इसमें कौन से 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, इन पे क्या है, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये नोड्स हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है एंटी नोड्स है, बाद में इनको और भी तफसील से समझाते हैं। ये क्या आता है, एंटी नोड्स है। अब एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर जो स्टेशनरी वेव्स है, जो रिजल्टेंट 2 वेव्स से जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, वहाँ पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। द पॉइंट्स इन द स्टेशनरी वेव्स वेयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम कॉल्ड एंटी नोड। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम कॉल्ड एंटी नोड्स है। अब एंटी नोड्स पॉइंट कहाँ से है, 2 4 और 6 पॉइंट, 2 4 और 6 पॉइंट, 2 4 और 6 पॉइंट। यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट है स्टेशनरी वेव्स का वो मैक्सिमम नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। 1 3 5 7 पे डिस्प्लेसमेंट 0 पॉइंट्स का तो नोड्स, 2 4 6 पे जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, जो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एंटी नोड्स। अब हम देखते हैं कि ये नोड और एंटी नोड्स में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, नोड्स और एंटी नोड्स में डिस्टेंस हमारे पास कितना है। अब पहले तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं, बाद में जो है ना नेक्स्ट एक और तरीके से समझाएंगे जो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आगे यूज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो एक पूरी वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना डिस्टेंस लगता है, लैम्डा। ओके हो गया, कितना लगता है डिस्टेंस है, लैम्डा। और यहाँ पर दरमियान में क्या होता है, लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर कितना होता है 0, यहाँ पर कितना होता है लैम्डा बाय 4, और यहाँ पर कितना होता है 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर लैम्डा बाय 4। ये चीज़ फ़िलहाल याद रखनी है। अब देखो 1 और 3 के दरमियान जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। इसी तरह यहाँ पर देखो क्या है, 2 है, 2 और 4 के दरमियान कितना आ रहा है, वो भी तो लैम्डा बाय 2 है, वो भी कितना है, लैम्डा बाय 2। हिस्से कार लेने हैं ना, मैंने बताया था ये एक तरीका, एक हिस्सा 2 हिस्सा, 2 हिस्सों के कितना बन रहा है, लैम्डा बाय 2। यहाँ पर 2 और 4 के दरमियान अगर हम देखें, यहाँ पर 4 आता है, एक हिस्सा 2 हिस्सा, मतलब कितना, लैम्डा बाय 2।
कहीं पर भी दो हिस्से आपके आ जाए ना तो लैम्डा बाई 2 होगा। ये याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था पीरियोडिक वेव्स वाली वीडियो में, उसके लास्ट पे लाजमी देखना है। तो अगर हमें कहा जाए कि दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दो नोड्स किस पे माने 1 3 5 7 पे, दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये 1 है ये 3 है, डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। इसी तरह दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये 2 है ये 4 है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी कितना है लैम्डा बाई 2। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 2 है ये 4 है, तो इनमें डिस्टेंस कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2, क्योंकि दो हिस्से बन रहे हैं। यानी कि आप यहाँ से क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ तो आप कहेंगे कि दो नोड्स के दरमियान, इसको आसान तरीके से भी समझाएंगे, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है लैम्डा बाई 2, और दो एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस कितना है, एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाई 2। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और दो एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। अब एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान की डिस्टेंस कितना है, वो होता है लैम्डा बाई 4, वो कितना होता है लैम्डा बाई 4। अब ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दो वेव्स को मिला के ये कहानी होनी है। 1 पे क्या था, नोड बन रहा है 1 3 5 7 डिस्प्लेसमेंट 0, तो नोड 2 4 6 पे क्या बनता है एंटी नोड। अब 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, जब ये दोनों मिलेंगे, फिर से कह रहा हूँ उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाई 4। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ रहा है 2, तो 1 और 2 यहाँ पर कितना आता है लैम्डा बाई 4। तो दो, एक नोड और एक एंटी नोड, कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाई 4 होता है। आप इसी को ना आसान तरीके से करके समझाते हैं, जो आपके दोनों अगले लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ भी हो रहा है। ठीक है, होप सो कि यहाँ से थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई होगी कि 1 3 5 7 पे नोड्स, 2 4 6 पे एंटी नोड्स बन रहे हैं। हम कहते हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंटी नोड्स को शो कर रहे हैं। और दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होगा। ठीक है, इसी चीज़ को आसानी से समझाते हैं। अब मान लें ये हमारे पास एक वेव है जो ऐसे जा रही है, ये और ये। अब ये दूसरी एक और वेव है, ठीक है, नीचे वाली वेव किधर जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो वेव है ऊपर वाली, ये और ये, अब ये किधर जा रही है ऊपर वाली वेव है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि दो वेव्स हो सेम फ्रीक्वेंसी और ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये आपस में मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी स्टेशनरी वेव। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रही है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं। इसमें ये जो पॉइंट्स है ना ये वाले, इन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, मीन पोजीशन पे है ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे नोड्स, और ये जो पॉइंट है जिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम है, इनको हम क्या कहेंगे एंटी नोड। इसको हम क्या कहेंगे एंटी नोड। ये भी एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ओके हो गया। अब एक और चीज़ इस पर याद रखें, यहाँ पर ना आसान तरीका आपको बताने वाले हैं, अगले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होगा ये चीज़। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं ये लैम्डा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं ये लैम्डा है। इसके ना 4 हिस्से बना लेने हैं। एक हिस्सा यहाँ पर कितना होगा लैम्डा बाय 4, 2 हिस्से लैम्डा बाय 2, 3 हिस्से यहाँ पर होता है 3 लैम्डा बाय 4, और 4 हिस्से यहाँ पर पूरा कितना होता है लैम्डा। अगर ये बात याद रहेगी तो कहानी आसान है, अगर ये बात याद रहेगी तो कहानी आसान है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, देखिए कितने आ रहे हैं, एक ये नोड आ रहा है, एक ये नोड आ रहा है, एक ये नोड आ रहा है। एंटी नोड कितने हैं, एक ये एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अब मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है कि ये पॉइंट्स नोड और ये पॉइंट एंटी नोड, एंटी नोड, और ये वाले पॉइंट्स
इनको हम क्या कह रहे हैं, ये है नोड। ओके हो गया। अब देखिए दो नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कंसेक्टिव नोड, ये नोड और ये नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। क्यों कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2। तो नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, इस नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। ओके हो गया। अच्छा दो एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसका हिस्सा कितना बन रहा है, एक हिस्सा और ये दो हिस्से, तो दो एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 ही है, क्योंकि दो हिस्सों पे मैंने क्या कहा था कितना होता है, लैम्डा बाई 2। अब दो हिस्से दरमियान वाले हों या साइड वाले हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दो हिस्से होने चाहिए, तो दो हिस्सों पे लैम्डा बाई 2। अच्छा एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये क्या है नोड, ये क्या है एंटी नोड। अब नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, लैम्डा बाई 4। ये नोड ये एंटी नोड, डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाई 4। ओके हो गया। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्डा बाई 4 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो एनर्जी की बात कर लेते हैं ना भाई, एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। एनर्जी, क्या स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, क्या स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता। स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। याद रखना है कि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखिए यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। एनर्जी हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है ना वो पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से होती है, पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से होती है। अब ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर ही नहीं रहा। ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर ही नहीं रहा। ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर ही नहीं रहा। तो देखो यहाँ पर तो ये वाला पार्टिकल ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ तो एनर्जी है, यहाँ तो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इतने हिस्से में एनर्जी है, लेकिन ये वाली एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रही आगे। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो एनर्जी बीच में कन्फाइंड हो जाती है, बीच में रुक जाती है, बीच में जमा हो जाती है। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, कि इनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते, तो हम कहते हैं ये स्टेशनरी वेव्स हैं या स्टैंडिंग वेव्स है, रुकी हुई फॉर एग्जाम्पल वेव है। ओके हो गया। यहाँ भी क्या है, एनर्जी कन्फाइंड हो जाएगी, एनर्जी फंस जाएगी यहाँ पर, और ये दो नोड्स के दरमियान है भाई, यहाँ से एनर्जी इधर नहीं जाना, यहाँ से एनर्जी ने इधर नहीं जाना। क्यों, यहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। ओके हो गया, ऑसिलेट कर ही नहीं रहे, तो एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे, तो इस वजह से एनर्जी यहाँ पर कन्फाइंड हो जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन एनर्जी ऑसिलेट करती है, एनर्जी यहीं पर ऑसिलेट करती रहेगी। ऑसिलेट कैसे, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान ऑसिलेट करती रहेगी। अब किस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी वो चीज़ देखिए, एक ये यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर, तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वे, तब जो इसके पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से जब आएगा मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे आपने वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम में देखा है ना, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे जो है वो एनर्जी कौन सी होती है, मैक्सिमम एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बल्कि हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर होल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो मीन पोजीशन पे जो होल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एनर्जी ऑसिलेट तो करती रहती है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। ओके हो गया। तो स्टेशनरी वेव्स में यहाँ तक इतना ही था, इसमें आई थिंक और इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो अगले दो लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब इसमें बातें याद रखने वाली कौन सी हैं, एक मिनट के अंदर अंदर इसको जस्ट हम रिपीट करते हैं। हमने कहा है कि स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं अगर दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सुपरपोज करें, तो कौन सी वेव्स बनाएंगी, स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। और स्टेशनरी वेव्स जब हम बनती हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का जीरो होता है उसको हम नोड कहते हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसको हम एंटी नोड्स कहते हैं।
अगर हमसे कोई पूछे एमसीक्यूज़ के अंदर कि नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे λ/2। अगर आपसे पूछे कोई दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे λ/2। अगर कोई पूछे कि नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे λ/4। इसी तरह एनर्जी के बारे में अगर आपसे कोई बात करें कि क्या ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, तो नीचे कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आप कहेंगे वो वेव्स हैं स्टेशनरी वेव्स है। अब इसमें एनर्जी कैसे ऑसिलेट करती है, दो एंटी नोड्स के दरमियान ऐसे कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र ऑसिलेट करती है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। एनर्जी यहाँ पर कन्फाइंड सी हो जाती है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। होप्स कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।